आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है, आज है 17 मार्च 2025। आज होली के छुट्टी के बाद पटना हाईकोर्ट खुला है और अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी के लिए 2 सेट में हमारे द्वारा केस किया गया है। एक में 79 पेटिशनर है और एक में 9 पेटिशनर है। 2 सेट में केस दायर किया गया है। जल्द ही केस नंबर आने वाला है। फाइलिंग हो चुका है। प्रदेश के तमाम बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों जो हमारे केस में पेटिशनर्स हैं और न्यायालय की दरवाज़ा खटखटाया हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं सूचना देना चाहता हूं कि केस की फाइलिंग हो चुकी है। केस नंबर आते ही आप लोगों के चैनल के माध्यम से संदेश या टेलीफोन के माध्यम से भेज दूंगा। जरा सा बात करता हूं मैं अधिकतम उम्र के शिथिलता संबंधी क्या है नियम। पहली बात कि उम्र की गणना का आधार क्या होता है। विद्यालय अध्यापक नियुक्ति में आयु सीमा में छूट किस प्रकार दी जाती है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना संचिका संख्या 11/11/11/12/2023 पत्रांक 90/169 दिनांक 30/5/2023 को शिक्षक नियमावली 2023 में एक प्रावधान किया गया है कि नियुक्ति के लिए आयु की गणना नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को आधार मानकर किया जाएगा। फिर बारीक से सुन लीजिए, यह है 2025 और एडवर्टाइजमेंट निकलेगा 2025 में। आप अपनी उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 को जितना होता है वही उम्र आपकी काउंटिंग होगा। अगर आपने सरकार शिक्षा विभाग जो तिथि तय किया है एज लिमिट का, उसे अगर ऊपर जाते हैं तो आपके लिए एडवर्टाइजमेंट 0/सन्नाटा साबित होगा और नहीं मिल पाएगा बहाली में मौका। तो एज की गणना नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को आधार मान करके किया जाता है। यह शिक्षक नियमावली 23/5/2023 को एज संबंधित सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 5 में प्रावधान किया गया है। बात को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करता हूँ। इस नियमावली में पहले जो दिया गया था कि दूसरा कॉलम कहता है कि पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली में के नियुक्ति के प्रथम संव्यवहार मीन्स की केवल TRE1 में 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यह 2023 के नियमावली में है। और कब, जबकि आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा इससे पूर्व आप एग्जाम दिए हों, तब आपको प्रथम संव्यवहार में 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दूसरी तरफ यह कहता है कि तीसरा पॉइंट है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत नियुक्त कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु की 10 सीमा की शिथिल करने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र है, अलग से निर्णय लिया जाएगा। आप समझ जाइए इस कॉन्सेप्ट को, अंतर को समझिए। आप अभ्यर्थी हैं और आप यदि पात्रता परीक्षा 2023 से पहले आप किए हुए हैं तो TRE1 में 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो कि आपका ऑप्शनल समाप्त हो चुका है। अब तो TRE3 का TRE4 है। तो सरकार के शिक्षक नियमावली के मुताबिक कोई एज रिलैक्सेशन देने की प्रावधान नहीं सोच रही है। अभी तक का सचिवालय का यही बता रहा है।
सूत्रों से यही जानकारी मिल रही है कि नहीं कर रहा है एज रिलैक्सेशन पर विचार। साथ ही ऐसे दूसरी तरफ जो पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक है, उसके लिए अधिकतम आयु में शिथिल करने के हेतु राज्य सरकार स्वतंत्र है, अलग से निर्णय लेने का उसका प्रावधान है। अर्थात सरकार को जितनी जरूरत होगी उतना ही वह उम्र सीमा में रखेगा। आगे इसी नियम के आधार पर विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु जो स्टेट 2019 को जो दिया गया था, 29/5/2023 को एक नियमावली बना। नियमावली 2023 में 5B में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आयु सीमा में छूट का प्रावधान निर्धारित किया गया, जिसमें स्टेट की परीक्षा उदाहरण है कि किसी विषय या विषय समूह में जिसकी पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। पहले नियमावली में कहता था कि इस नियमावली से पूर्व यदि पात्रता परीक्षा हो चुका है तो प्रथम संव्यवहार में 10 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। और इसी नियम के आधार पर 29/5/2023 को एक शिक्षक नियमावली में संशोधन हुआ और इसमें नियमावली के नियम 19(4) में यह कहा गया कि किसी विषय समूह में पात्रता परीक्षा यदि नहीं ली गई है, उस समूह के पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए प्रथम संव्यवहार में 10 वर्ष छूट दिया जाएगा। इसी विषय के इस नियम के आलोक में स्टेट विषय 19 में 10 इयर्स का छूट दिया गया था। इस तरह से जो अधिकतम उम्र की लड़ाई है, इसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कंप्यूटर साइंस वाले हो, स्टेट अभ्यर्थी हो, अतिथि शिक्षक हो, रेगुलर DLED वाले हो, NIOS वाले हो, सभी की लड़ाई है। आप न्यायालय से हो, सरकार से हो, शिक्षा विभाग से हो, जनप्रतिनिधि से हो, दबाव दीजिए, नहीं तो एडवर्टाइजमेंट आता रहेगा, जाता रहेगा और आपकी सर्टिफिकेट रद्दी की टोकरी में फेंका जाएगा। इस सरकार पर दबाव देना, चौतरफा दबाव दीजिए। और जो भी ऑप्शनल है, इसी के आलोक में हम न्यायालय में गए हैं और न्यायालय में 1972 के बाद जितनी भी नियमावली में संशोधन हुआ और उस नियमावली में बिहार सरकार में शिक्षा विभाग में शिक्षक बने, उसमें हमारे अधिवक्ता के द्वारा ड्राफ्टिंग में मेंशन किया गया है और हम मांग कर रहे हैं कि सभी प्रशिक्षित शिक्षक को एज रिलैक्सेशन देते हुए, शिथिल करते हुए आगामी शिक्षक बहाली में मौका दिया जाए। इसलिए हम लोग किए हैं नियमावली में चैलेंज। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।